हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है लेबर अर्थात प्रसव, जिसे डिलीवरी के नाम से भी जानते हैं। यह टॉपिक मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अंतिम टॉपिक है। इसी टॉपिक के साथ में ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आज आप लोग देखेंगे कि डिलीवरी, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है। ये तो खैर विशेष है, लेकिन खास करके इसमें नॉर्मल डिलीवरी जो प्रसव होता है, इंग्लिश में लेबर बोलते हैं, उसके बारे में, और लैक्टेशन जैसे कैसे होता है, लैक्टेशन में कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं। प्रसव में 3 स्टेज है, स्टेज 1, 2, 3 ये देख रहे हैं। ये इसके बारे में आप लोग जानेंगे कि तीनों स्टेज क्या क्या अंतर है, क्या क्या विशेषताएं हैं। फिगर के माध्यम से ये आप समझ पाएंगे। गर्भाशय में बच्चे की स्थिति अंतिम समय में क्या चेंज होती है, क्या परिवर्तित होती है। लैक्टेशन, दुग्धपान जिसे कहते हैं, दुग्ध निर्माण एवं दुग्ध स्रावण के लिए कौन कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं। इसमें हाइपोथैलेमस का रोल समझेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, उसका रोल क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है। ठीक है, इस तरह से दुग्ध का स्रावण और दुग्ध का उत्पादन किन किन हार्मोन के प्रभाव से होता है, किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहते हैं और किस हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं, इसके बारे में समझ पाएंगे। और ये अनेक स्थितियां, अवस्थाएं प्रसव के दौरान, 3 अवस्थाएं, प्रसारण अवस्था, बहिष्करण अवस्था, आंवल अवस्था, इसके बारे में समझेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। बच्चों, प्रसव जिसे इंग्लिश में लेबर कहते हैं और इसको डिलीवरी के नाम से भी प्रायः जाना जाता है, नॉर्मल शब्द डिलीवरी ही है। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा सबसे ज़रूरी है जानना। इस फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, एक यूट्रस में, देखिए मैं दिखा दूं, ये पूरा यूट्रस है ये, और इस यूट्रस में शिशु गर्भ पल रहा है। इसकी क्या लोकेशन स्थिति है, ये प्लासेंटा, ये पूरा प्लासेंटा है। ठीक, और ये देखिए अम्बलाइकल कार्ड जिसे नाड़ बोलते हैं, नाभि रज्जु, और ये एमनियन मेम्ब्रेन है, किनारे किनारे ये मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली जिसे बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ठीक, इसके अलावा इस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है, खाली जगह, उसे एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। इसी एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड, तरल द्रव भरा होता है, जो कि शॉक से, धक्के से शिशु की सुरक्षा करता है। पूरा यूट्रस, ये ल्यूमेन। ठीक, ये तो हो गया फिगर के माध्यम से। अब प्रसव की परिभाषा जान लीजिए, या एक उसकी क्या समझते हैं, प्रसव से आप क्या समझते हैं। गर्भाशय से गर्भ अर्थात शिशु, जिसे इंग्लिश में फीटस बोलते हैं, गर्भाशय से गर्भ अर्थात शिशु की योनि से होते हुए बाहर निकलने की क्रिया को प्रसव कहते हैं। ठीक, ये नॉर्मल सिंपल सा परिभाषा। अब गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम बताया था कि ओवरी में वो ग्राफियन फाल्किन जो होती है, जिसे ओवम बाहर निकलते हैं, वो एक थैली के रूप में, झिल्ली के रूप में अंदर रह जाती है, एक येलोविश पीली कलर की, जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, जिससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियम तथा आंवल, जिसे प्लासेंटा कहते हैं, से रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। ये मैंने पहले भी बता दिया है। और रिलैक्सिन हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन होता है। यह गर्भावस्था में शिशु के बड़े होने, इसका काम क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन का, शिशु के बड़े होने के साथ साथ श्रोणि मिखला जो पेल्विक ग्लैंड होती है, उसके प्यूबिक सिम्फाइसिस एक बोन है, ठीक, कमर के नीचे बोन नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता जाता है। और अंत में गर्भाशय के छिद्र, जो सेर्विक्स होते हैं, गर्भाशय के छिद्र को फैलाकर शिशु जन्म को सुगम बनाता है। शिशु जन्म के समय गर्भाशय में तीव्र क्रमिक संकुचन, और वो भी श्रृंखलाबद्ध होता है। और ये किसके कारण होता है, ये हार्मोन के कारण होता है। रिलैक्सिन हार्मोन होता है, और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक पदार्थ है वो होता है,
जो सब मिल करके बड़ी तेजी से क्रमाकुंचन गति, क्रमिक संकुचन, कंट्रैक्ट, संकुचन मतलब कंट्रैक्ट, सिकुड़ना फैलना, ये क्रमिक, तीव्र क्रमिक संकुचन पैदा होता है। उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन, आगे ऑक्सीटोसिन भी है और प्रोस्टाग्लैंडिन में बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। गर्भावस्था के अंतिम सप्ताह में माता के रक्त में एस्ट्रोजन हार्मोन का सबसे उच्चतम स्तर होता है। कब होता है? अंतिम सप्ताह में, जो डिलीवरी के दौरान अंतिम सप्ताह होता है, उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन का सबसे अधिक स्तर होता है। इसका काम क्या है? यह गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन ग्राही, एक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होता है गर्भाशय के अंदर, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं ऊतकों में, उनको ये प्रेरित करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है, उकसाता है। किस लिए? कि ऑक्सीटोसिन को ग्रहण करो और अपने अनुसार, ऑक्सीटोसिन का जो नेचर है कि कंट्रैक्शन उत्पन्न करना, संकुचन उत्पन्न करना, तो ये ऑक्सीटोसिन के जो ग्राही केंद्र हैं उन केंद्रों को ये प्रेरित करता है, ठीक है। गर्भस्थ, और क्या काम है? गर्भस्थ शिशु की कोशिकाएं भी ऑक्सीटोसिन स्रावित करती हैं। ऑक्सीटोसिन कहाँ कहाँ स्रावित होता है? गर्भस्थ शिशु की कोशिकाएं ऑक्सीटोसिन स्रावित करती हैं। माता की जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, उससे भी ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है, जो कि स्तर बढ़ता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछला हिस्सा, दो लोब होते हैं, अग्र पिट्यूटरी, पश्च पिट्यूटरी। अग्र पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफाइसिस, पश्च पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस, कई बार मैं बता चुका हूँ, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिससे वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं। अग्र पिट्यूटरी से 6-7 हार्मोन निकलते हैं। तो यह ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन रिलीज होता है वो गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं से भी स्रावित होता है और माँ के मास्टर ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, उससे भी स्रावित होता है, जिससे स्तर बढ़ता है। अब ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की दीवार में तीव्र संकुचन, बहुत तेजी से संकुचन उत्पन्न करता है और प्लासेंटा को प्रोस्टाग्लैंडिन स्रावण हेतु उत्तेजित करता है, जिससे प्रसव होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है? तीव्र संकुचन करता है। इसके साथ साथ प्लासेंटा को भी ये उकसाता है, उत्तेजित करता है कि तुम भी प्रोस्टाग्लैंडिन को स्रावित करो। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा वजनदार चीज़ है, एक आदमी उसको नहीं उठा पा रहा है, किसी गाड़ी को धक्का देना है, अकेले धक्का दे के नहीं स्टार्ट कर पा रहा है, तो कहेगा भाई जरा सा आ जाओ, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन को मदद के लिए बुलाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है कि वह इसको साथ साथ में कंट्रैक्शन करता है, ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर कंट्रैक्शन बड़ी तेजी से करता है, ठीक। तो प्लासेंटा का जो काम है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को स्रावित करना डिलीवरी के दौरान, और प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन मिलकर के गर्भाशय में तीव्र संकुचन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिससे लेबर, जो प्रसव होता है, डिलीवरी, वो आसानी से हो जाता है। अब इसके जो है 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस क्या क्या हैं? प्रसव के 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है प्रसारण अवस्था, डायलेशन स्टेज, ठीक, और दूसरा है बहिष्करण अवस्था, जिसे एक्सपल्शन स्टेज कहते हैं, ठीक, और तीसरा है आंवल अवस्था, जिसे प्लासेंटल स्टेज कहते हैं। अब बारी बारी से हम सबको समझते हैं। प्रसारण अवस्था, डायलेशन स्टेज क्या है? प्रसव की यह प्रथम अवस्था गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ होने से, ध्यान से सुनिए, गर्भाशय में संकुचन प्रारंभ होने से प्रारंभ होकर गर्भाशय की ग्रीवा, सर्विक्स जो गर्भाशय की माउथ होती है, ग्रीवा की पूर्ण प्रसारण, मतलब संकुचन से शुरू होकर के यह अवस्था शुरू होती है और गर्भाशय ग्रीवा के जब पूरा फैल जाता है, पूरा मुंह जिससे शिशु बाहर निकलता है, उसके पूरा फैलने तक की ये अवस्था होती है और सबसे लंबी अवस्था होती है। लगभग जो ग्रीवा फैलती है वो 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है। कभी कभी यह 6 से 12 घंटे या अधिक समय तक भी यह प्रसारण अवस्था रहती है। जिन महिलाओं ने पहले भी जन्म दिया होता है उनमें यह समय कम होता है। इस अवस्था में एमनियोटिक सैक फट जाता है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसे एमनियोटिक सैक या उल्ब कोश बोलते हैं, वो फट जाता है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड, हिंदी में उल्ब द्रव, मुक्त हो जाता है। इसी घटना को ब्रेकिंग ऑफ वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकिंग ऑफ वाटर, ठीक है। ये पहले
एमनियोटिक मेम्ब्रेन फटता है और उसके बाद द्रव सब बाहर निकल जाता है। अब दूसरी अवस्था बहिष्करण अवस्था, एक्सपल्शन स्टेज, बाहर निकालने की अवस्था, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। यह अवस्था गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण प्रसारण से प्रारंभ होकर शिशु के बाहर आने तक रहती है। ठीक, क्लियर, नो डाउट। इस अवस्था में 2-3 मिनट के अंतराल पर लगभग 1 मिनट के लिए गर्भाशयी संकुचन, यूटेरिन कंट्रैक्शन होता है। 2-3 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए बहुत गहरा, बहुत प्रभावी कंट्रैक्शन होता है। माता में उदरीय पेशियों की सहायता से, जो पेट की पेशियां होती है, मांसपेशियां, उसकी सहायता से गर्भस्थ शिशु यानी फीटस को बाहर की ओर निकालने की इच्छा होती है। लगभग 20 मिनट से 1 घंटे में शिशु गर्भाशय व योनि से बाहर खिसक आता है। चिकित्सक द्वारा नाभिनाल, जिसे नाभिरज्जु बोलते हैं, इंग्लिश में अम्बिलाइकल कार्ड या आम भाषा में नाड़ बोलते हैं, काट दी जाती है और शिशु बाहर आ जाता है। ठीक, तीसरा अवस्था आंवल अवस्था या प्लासेंटल स्टेज, यह शिशु जन्म तथा उसके बाद की अवस्था है। इसमें शिशु जन्म के लगभग 15 मिनट के बाद प्लासेंटा और जो झिल्लियां हैं अंदर, गर्भ की झिल्लियां, फीटल मेम्ब्रेन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये अवस्था है। फिगर के माध्यम से देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये प्यूबिक बोन है और पूरा इस तरह से संरचना रहता है। जो शिशु होता है वो सिर इसका नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो तीनों अवस्थाएं। डायलेशन स्टेज ये होता है, प्लासेंटा यहाँ पर है, लगा हुआ है। और एक्सपल्शन स्टेज बहिष्करण अवस्था में देखिए बाहर ये सिर पूरा बाहर आ रहा है, ये होता है। और प्लासेंटल स्टेज में देखिए शिशु बाहर हो गया है, प्लासेंटा यहाँ से अब ये प्लासेंटा बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं को आपने समझ लिया। अब इसके बाद जब शिशु जन्म हो जाता है तो बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता होती है, उसके पोषण के लिए। तो दुग्ध श्रावण, जिसे इंग्लिश में लैक्टेशन कहते हैं। अब गर्भावधि, जिसे हम इंग्लिश में गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गर्भावधि कितनी है? 9 माह की। गर्भावधि के अंत तक दुग्ध ग्रंथियां बड़ी और सक्रिय हो जाती हैं, आकार में बढ़ जाती हैं और सक्रिय हो जाती हैं। स्तन बड़े हो जाते हैं और उनमें दुग्ध का निर्माण होने लगता है। इसी प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण कहते हैं। जब दुग्ध निर्माण होने लगता है तो दूध का श्रावण भी होगा, दूध बाहर निकलेंगे, ये दुग्ध श्रावण कहलाता है। गर्भावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का उच्च स्तर स्तनों को दुग्ध निर्माण के लिए तैयार करता है। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये। गर्भावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का उच्च स्तर दुग्ध निर्माण के लिए स्तनों को दुग्ध निर्माण के लिए तैयार करता है। ठीक, परंतु अग्रपीयूष ग्रंथि को प्रोलैक्टिन हार्मोन के उत्पन्न करने से रोकता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिससे स्तन दुग्ध निर्माण के लिए तैयार होता है। लेकिन जो अग्र पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन का उत्पादन हो रहा है वह उसको रोक देता है। कौन रोकता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। वास्तव में प्रोलैक्टिन हार्मोन ही जन्म के बाद दुग्ध प्रोटीन, जिनमें केसिन प्रोटीन और लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, वो सम्मिलित होता है। इनके उत्पादन को प्रेरित करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का मतलब मिल्क प्रोडक्शन, सीधा आप जानिए। प्रोलैक्टिन मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, प्रोलैक्टिन मतलब मिल्क प्रोडक्शन अर्थात दुग्ध के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। इस विशेष रूप से में प्रोटीन होती है जो केसिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। शिशु जन्म के बाद आंवल निकल जाने से, जब आंवल जो प्लासेंटा है वो निकल जाता है तो एस्ट्रोजन स्तर कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन का स्रावण तब बढ़ जाता है। ठीक है, जन्म के बाद देखिए ये लाइन यहाँ से एस्ट्रोजन स्तर कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन का स्रावण बढ़ जाता है, जिससे दुग्ध उत्पादन होने लगता है। ठीक, यदि कोई स्त्री अपने बच्चे को दूध न पिलाना चाहे तो उसे प्रोलैक्टिन का स्रावण मंदित, धीमा करने के लिए प्रायः एस्ट्रोजन की गोलियां लेनी होती है।
शिशु द्वारा दुग्धपान से भी दुग्ध श्रावण प्रतिवर्ती मिल्क रिजेक्शन रिफ्लेक्स, जैसे शिशु जब दुग्धपान करता रहता है तो हाइपोथैलेमस को एक मैसेज जाता है, उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। चूंकि हाइपोथैलेमस में ही पिट्यूटरी ग्रंथि होती है और उसके पश्च पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। कब? जब दुग्धपान होता रहता है। और दुग्धपान से संवेदनाएं जब हाइपोथैलेमस पहुंचती हैं, वहां से ऑक्सीटोसिन बनाया ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि में स्टोर होता रहता है और दुग्ध स्राव को इसका काम ही है दुग्ध को स्रावित करना, दुग्ध को छोड़ना, स्तन से दुग्ध को रिलीज करना ऑक्सीटोसिन का प्रमुख कार्य है। अब अग्र पिट्यूटरी का प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है। ठीक, अग्र पिट्यूटरी का प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध उत्पादन को प्रेरित करता है। ठीक, और दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक दूध निकलता है। ये देखिए, दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। मतलब बच्चे के जन्म के बाद जो एक हफ्ते या 2-4 दिन जो दूध निकलता है, पहला दूध जो निकलता है 2-4 दिन, उसे कोलोस्ट्रम इंग्लिश में बोलते हैं, या शुद्ध हिंदी में प्रथम स्तन्य या इसको खीस कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती है और एंटीबॉडी का मतलब बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होती है, अनेक जीवाणुओं, वायरसों, तमाम बहुत सारे ऐसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता करता है। इसलिए माँ को अपने बच्चे शिशु के लिए पहला दूध 2-3 दिन तक अवश्य पिलाना चाहिए। ये बच्चे के लिए रामबाण, बच्चे को आप मजबूत कर रहे हैं। यह नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करके बच्चे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता करता है। अतः नवजात शिशु को आरंभिक काल में स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। अब ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, इसमें हार्मोनल इफेक्ट है। देखिए, हाइपोथैलेमस ये क्या है? ये ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में। ठीक, इसी में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, इसके 2 लोब हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने बताया ये एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बताया न्यूरो हाइपोफाइसिस। इस न्यूरो हाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का महत्व, इसलिए इसी की चर्चा करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी में दुग्ध के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण होता है, वहाँ से बनता है, इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन की ही चर्चा होगी। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन का हार्मोन कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्शन मतलब स्रावित करना, निकाल देना। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन अगर स्तन में दूध बन रहा है तो उसको स्रावित करता, मतलब अपने आप निकलता रहता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन इस दूध को बनाने के लिए जिम्मेदार है। दूध बन जाता है, इससे फैक्ट्री में दूध बनता है, और फैक्ट्री से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई पदार्थ बन रहा है तो उसके वर्कर, मशीन बहुत सारे हैं, मिल करके किसी पदार्थ को बनाते हैं, और फिर उस पदार्थ को बाहर मार्केट में सप्लाई करना है तो उसके लिए गाड़ियां हैं, वाहन हैं, बहुत सारे से सप्लाई होती है। तो इस तरह से प्रोलैक्टिन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और ऑक्सीटोसिन उसके सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। दूसरी चीज़, जब सकलिंग होती है, सकलिंग मतलब होता है बच्चा जब दूध पी रहा है, स्तनपान कर रहा है, सकलिंग से सेंसरी इनपुट मिलता है, माँ को एक संवेदना सूचना मिलती है, और यह सूचना सीधे जाती है हाइपोथैलेमस को। जब हाइपोथैलेमस हो जाती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन और मिल्क सिक्रीशन होता रहता है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हैं जिसको आप स्वतः आप करिए, अभ्यास करिए, पूरे चैप्टर से है। इस फिगर के माध्यम से देखिए, ये पूरा सेरिविक्स, ये सेरिविक्स मतलब माउथ यूट्रस का सिर पोर्शन आ जाता है सेरिविक्स की तरफ। ये फीटस शिशु, यही है अम्बलाइकल कार्ड, यूट्रस ये दीवार, और ये पूरा प्लासेंटा। ठीक, इस कंडीशन में शिशु रहता है। दूसरा चीज़, स्टेजेज, जो हमने 3 स्टेजेज बताया प्रसव के, वो 3 स्टेजेज फिगर के माध्यम से। ये पहला स्टेज पे जो रिलैक्स सर्विस रिलैक्स होता है, काजिंग डायलेट, डायलेट मतलब ये फैलता है। यहाँ पे देखिए ये डायलेशन हो रहा है,
थोड़ा सा फैलाव होगा, माउथ सर्विक्स का फैलाव होगा। पहला स्टेज कंट्रैक्शन होगा, फैलाव होगा। दूसरा स्टेज एक्सपल्शन, बहिष्करण, बाहर निकलना। तो पूरा शिशु का जो बॉडी देख रहे हो ये बाहर निकल रहा है, यूट्रस के थ्रू ये पूरा एक्सपल्शन बाहर हो रहा है। और तीसरा स्टेज बाहर निकलने के बाद जो प्लासेंटा है देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए ये प्लासेंटा पूरा ये पूरा प्लासेंटा और अम्बिलाइकल कार्ड होकर के बाहर आ जा रहा है। ठीक है, 15 से 20 मिनट के बाद, जन्म के 15-20 मिनट में आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, स्टेज वाइज दिखाया गया है। स्टेज 1 डायलेशन, ये देखिए ये सर्विस का बहुत छोटा सा छिद्र है। ठीक है, अमनियोटिक फ्लूइड है, ये तरल द्रव। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हो गया फैल करके। ठीक, दूसरे स्टेज में देखिए बर्थ, प्रेजेंटेशन ऑफ हेड, एक्सपेल्शन हो रहा है, बाहर हो रहा है, पूरा बाहर हो गया। ठीक है, और बॉडी थोड़ी सी रोटेट होकर के कंधे की तरह से आता है ताकि बच्चे को सेफ, कोई नुकसान हानि ना हो, नहीं तो गर्दन से दबने से हानि हो सकती है। ये इस तरह से पोस्टीरियर शोल्डर बाहर निकल रहा है और ये इस तरह से पूरी बॉडी जो है कि बाहर आ गई। ठीक है, अब इसके बाद जो प्लासेंटा था ये पूरा निकल करके बाहर आ जाएगा। देख रहे हैं ये प्लासेंटा आ रहा है बाहर, ये बाहर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन, जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन के थ्रू डायरेक्ट ऊपर से एक इस कटिंग करके और निकाल देते हैं। ये यूट्रस के सर्विक्स से होकर के नहीं आता, ये यहाँ से निकलता, सीधे पेट से ये निकाल लेते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में देखिए ये सीधे सर्विक्स होते हुए डायलेशन होता है और बहिष्करण होता है। इस तरह से आफ्टर प्लासेंटल स्टेज, आंवल स्टेज, ये 3 अवस्थाओं से होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं इसे आप समझ गए होंगे। थैंक यू।